जय हिंद साथियों। तो आखिर जिस पल का हम सबको इंतजार था, इतने लंबे समय से हम सब जो 3 राज्यों के चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे थे, वो पल आ गया और भाजपा ने कांग्रेस को 3 राज्यों में जबरदस्त पटकनी दी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ आसीन हुई है। देश की जनता ने, राज्य की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक बार फिर विश्वास जताया है। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि भाजपा के इस प्रचंड जनादेश को, इस अंडरकरेंट को, इस मोदी सुनामी को मीडिया पकड़ने में, कैच करने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। दोस्तों, आज न सिर्फ देश की आम जनता बल्कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े विपक्षी नेता भी शायद यही सोच रहे होंगे कि 10 साल बाद भी भारत की जनता के दिलों में मोदी मैजिक आखिर कैसे बरकरार है। वो कौन सा टोटका है जिसके कारण हर बार भाजपा एक बढ़िया कमबैक के साथ आ जाती है। 3 प्रमुख राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव का परिणाम एक बार फिर मोदी की विश्वसनीयता पर जनता की ओर से जारी प्रमाण पत्र कहा जा सकता है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। विपक्ष की जो जातीय जनगणना और कास्ट पॉलिटिक्स का ट्रम्प कार्ड है, उसके बावजूद भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के दम पर एक वृहद संगठित हिंदू वोट बैंक को साधने में फिर से कामयाब रही है। जहां विपक्ष छोटी छोटी जातीय पॉलिटिक्स करता है, वहीं भाजपा एक बड़े हिंदू वोट बैंक पर अपनी नजर रखती है, एक बड़े जनमानस पर अपनी पकड़ स्थापित करने का प्रयास करती है और उसी के हिसाब से भाजपा अपने प्रचार में नैरेटिव भी सेट करती है। न सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान बल्कि उसके बाद बड़े मीडिया समूहों के द्वारा जो एग्जिट पोल कराए गए, उसमें भी इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद बीजेपी इन 3 राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रमुख राज्यों में अपनी पकड़ खो दे। आप देखेंगे कि एग्जिट पोल में भाजपा को कांग्रेस से पीछे दिखाया जा रहा था, उसकी सीटें कम दिखाई जा रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो इतने बड़े मीडिया संस्थान हैं, जो ये क्लेम करते हैं कि उनका एग्जिट पोल लगभग 100% सही होता है, वो इस बार इस बात का सही आंकड़ा लगाने में पूरी तरीके से विफल हो गए। लेकिन जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि जैसा मैंने कहा कि ये जो मीडिया संस्थान हैं, ये भी हकीकत को समझने में पूरी तरीके से फेल हुए हैं। इन चुनावों को यदि फाइनल से पहले का सेमीफाइनल कहा जाए तो ये अनुचित नहीं होगा, क्योंकि 2024 के मध्य में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें अब कुछ ही महीने शेष हैं और उससे पहले इन 3 प्रमुख राज्यों में भाजपा के पक्ष में एक तरफा मतदान होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि 2024 का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो क्या हम ये मान लें कि राज्यों में जो चुनाव परिणाम अब आए हैं, उससे पुनः प्रधानमंत्री मोदी को निर्विवाद रूप से देश का सबसे विश्वसनीय राजनीतिक चेहरा कहा जा सकता है या चेहरा बना दिया है? क्या राहुल गांधी का दिल्ली पहुंचने का सपना 2024 में भी सपना ही रह जाएगा? क्या विपक्ष की जो संयुक्त शक्ति है वो भाजपा के ब्रह्मास्त्र यानी पीएम मोदी की काट अब तक नहीं ढूंढ पाई है? एक सवाल आम जनमानस के मन में और होगा कि प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर जनता के प्रचंड समर्थन के दम पर आसीन नरेंद्र मोदी के लिए जो कांग्रेस के कर्णधार राहुल गांधी हैं, उनकी भाषा शैली जैसी थी, क्या उसका इस्तेमाल करना सही था? क्या इतने निम्न स्तर पर जाके प्रधानमंत्री की आलोचना की जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर और जेब कतरा या पनौती जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी ने जनता के दिलों में अपने नंबर कम कर लिए हों और अनजाने में ही प्रधानमंत्री के नंबर बढ़ा दिए हों? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे।
कमेंट सेक्शन में आप अपने दिल की बात जरूर कहिए। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये जानने में हमें इंटरेस्ट है। द इंडियन ओपिनियन के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण राजनीति से संबंधित वीडियो आपके सामने हम लाते रहेंगे। जय हिंद साथियों।